जाती है तो वो केवल एक संजोग माना जाएगा। यह है मानव, मेरा मतलब है इनका नाम मानव है। मेरा मतलब है यह है भी एक तुच्छ मानव, और कोइंसिडेंटली इनका नाम भी मानव है। पेशे से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और शौक रखते हैं बॉडी बिल्डिंग का। हनुमान जी के नंबर 1 भक्त, परसिस्टेंट के जिनको परसिस्टेंटली रोज दर्शन देते हैं। पर आज मैं आपको अचानक क्यों ये सब बतला रहा हूं? ऐसी क्या खास बात होने वाली है हमारे मानव के साथ? आइए देखते हैं। दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा। यही है वो। अबे उठ, सॉरी बोलने का तेरे को। कहाँ हूँ मैं? और आप कौन है? अबे ये बाहर गिरा है ना अभी सर पे, अभी चलने का तेरे को पहुंचाने का टाइम हो गया है। कहाँ? यमलोक में। क्या मतलब? अबे मतलब तेरी लाइफ आज फिनिश। अभी चलने का हाजिरी देने को आप उनके मैनेजर के सामने। यमराज। तो ऐसा बोलो ना, तुम्हारा मैनेजर भी यमराज है। सच्ची वाला यमराज, एकदम ओरिजिनल। और अपन यमदूत। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। अरे मेरे को तो अभी और जीना है। अबे आना तो पड़ेगा। आफ्टर ऑल प्रोसेस इज प्रोसेस। बजरंगबली बचाओ, बजरंगबली बचाओ। रुक जाओ। आजकल ऐसे ही बदले बचे आते हैं। स्वर्ग में साइज 0 का जमाना है। बजरंगबली, मुझे पता था आप मुझे बचाने जरूर आएंगे, क्योंकि आप तो अमर हैं, आप तो पवन पुत्र हैं, आप तो हरयुग नहीं, ये नहीं बोल सकते। आप तो सर्वशक्तिमान हैं बजरंगबली। मुझे इस राक्षस से बचा लो, मुझे भी अमर कर दो आप से। हलवा है क्या? अरे सबको मेरी तरह मत कर दूंगा तो अपने अपराधर में प्रभु श्री राम को मैं क्या मुझे गुस्से में आके अगर तुमने मेरे अंदर का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया तो। पर बजरंगबली, मैंने भी आपकी इतनी भक्ति की है, मेरा तो कुछ सोचिए ना बजरंगबली। भक्ति तो तूने मेरी बहुत की है, सोचना पड़ेगा। ठीक है, देख मरना तो तेरे को पड़ेगा, लेकिन मैं तेरी एक आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं तुझे एक वरदान देता हूं। मतलब कंडीशंस अप्लाई।
क्या मांगू? ठीक है बजरंग बली, मैंने सोच लिया मैं क्या मांगू। तो जैसे जिंदगी भर मैंने आपकी भक्ति की, तो आज आपके दर्शन मुझे हो गए। अब मरते वक्त मेरी एक ही अंतिम इच्छा है, एक ही है कि आपने जिनकी भक्ति की, प्रभु श्री राम, उनके दर्शन मुझे हो जाए तो मैं चैन से मर जाऊंगा। बस इतनी सी बात। चल मैं भी तुझे विष्णु लोक ले जाकर श्री हरि विष्णु के दर्शन करवा देता हूँ। वो ही तो माँ राम के रूप में जन्मे थे पृथ्वी पर। पर बात तो हमारी राम जी के मिलाने की हुई थी, विष्णु जी की नहीं। Let's be specific with the requirement. Process is process. फिर फंसा लिया। लेकिन अब इसको वरदान दिया है तो पूरा भी करना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं, कोई बैकग्राउंड नहीं सूझा। आगे से ये कंडीशन भी मुझे कंडीशन क्लोज में डालनी पड़ेगी। लेकिन अभी क्या किया जाए? श्री विष्णु तो राम के रूप में पृथ्वी पर ही जन्मे थे। उसके लिए तो मुझे इस दुष्ट को फिर से पृथ्वी पर भेजना पड़ेगा। ठीक है, मैंने तेरे जाने का इंतजाम कर दिया है। मैं तुझे एक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट समय सॉफ्ट देता हूँ, जिसके जरिए तू टाइम में ट्रेवल कर सकेगा, जिस युग में भी जाना चाहे जा सकेगा। तो जा ढूंढ ले प्रभु श्री राम को और कर ले उनके दर्शन। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे, ये एक ओपन सोर्स प्रोडक्ट है। तुम्हारा मुझसे किसी सपोर्ट की कोई उम्मीद मत रखना। वर्जन भी पुराना हो, ये बहुत दिनों से हमने इसको काम में नहीं लिया, तो उसे अपग्रेड करवा लेना। ओपन सोर्स को अपग्रेड, इससे तो मर गया अच्छा था यार। बजरंग बली मैं कैसे आपसे अपग्रेड करूंगा, कब ये डॉक्यूमेंटेशन करूंगा? I'm sure my boy, you can Google it. चलो मैं चलता हूँ। बजरंग बली इसका हार्डवेयर कहाँ है? वो तुम्हारे स्टेटस पे शिफ्ट करवा दिया जाएगा। बस ये राक्षस से तो मुझे बचाओ, मैं जाऊंगा कैसे? वो तो मेरे डिलीवरेबल्स में था ही नहीं। मैंने तुझे जरिया दिया है, अब उसे इस्तेमाल कैसे करना है वो तेरे ऊपर है। फिर आखिर प्रोसेस इज यमदूत जी देखिए, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आप इतने ताकतवर हैं, आप इतने स्मार्ट हैं, आप इतने उजले हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप यार ये भी मारेगा। यमदूत जी मैं तो कहता हूँ कि आप ही ज्यादा ताकतवर हैं, मुझे जाने दो ना, मैं बस राम जी से मिलकर वापस आ जाऊंगा। हाँ, तुझे जाने दे, फिर तू तो निकल लेगा वर्ल्ड टूर पे तेरी ये थर्ड पार्टी मशीन लेके, मेरा क्या फायदा? हाँ ये बात भी ठीक है। तो एक काम कीजिए, मेरे जेब से आपका शेयर ले लीजिए। अबे ये कौन सा शेयर दे रहा तू? मजाक उड़ा रहा है तू मेरा? सॉरी। अच्छा एक काम कीजिए, मेरे वॉलेट में से इसमें तो बहुत सारे पैसे। मैंने तो सुना था रिसेशन चल रहा है। तो गया, मैं भी जाऊं? हाँ जा, छोड़ दिया मैंने तुझे। थैंक यू। कर ले दुनिया मुट्ठी में। यमराज जी को मैं बोल दूंगा कि सिस्टम्स डाउन थे और तुझे पहुंचाने का डेडलाइन एक्सटेंड करवा दूंगा। क्या शिप किया है यार, अपग्रेड करते जरा। हाँ जय हो मुगल भैया की। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं राम राज्य में क्या हो रहा है। खामोशी का
तुम रहो हम रहे तुम रहो। अरे यार ये तो माइंड ब्लो है। मतलब मैं अभी तक पूना में हूँ क्या? ये मशीन मेरे को कहीं नहीं लेके गई। पता नहीं लोग बीटा वर्जन निकालते क्यों है यार। देखता हूँ शायद कोई नोन बग होगा। हाँ अब देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं रामराज्य में क्या हो रहा है। 1993 मुंबई। वो नामकूल गैर मजहबी मेरी बेटी रुखसार को लेके भागा है। ये उन काफिरों की चाल है ताकि हमारी बदनामी हो और हम इलेक्शन हार जाए। पर मैं ये होने नहीं दूंगा। हम ये नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। तो ढूंढो उस लड़के को और जहां भी मिले काट दो। और अगर बीच में कोई आया तो उसे भी काट देना। चलो अभी तो मैं आ गई तुमसे मिलने। तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। मेरे अब्बू के आदमी हर जगह तुम्हें ढूंढते होंगे। और अगर कहीं तुम उनको मिल गए तो तुम्हें नहीं संजय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे यहाँ से ले चलो संजय, मुझे यहाँ से ले चलो। तुम्हारे बिना तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा। हमारे बीच में दीवार की तरह खड़े हैं। और अगर हमें जीना है तो तुम्हें लड़ना होगा। क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ संजय, हम आपके साथ हैं। तो ठीक है। और ठीक है 6 बजे मैं आपको मीटिंग में इंतजार करूंगा। भाइयों, उस लड़की ने जानबूझकर मेरे बेटे संजय को फंसाया है। इसका बेटे की मेरी भगत है। और उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्यों भाइयों? हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ढूंढो उस लड़की को जहां भी मिले। चलो 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 चलो। धुआं 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 ही धुआं। धुआं 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 ही धुआं। ये साजिशें दिशाओं की, ये साजिशें हवाओं की, लहू लुहान हो गई ज़मीं ये देवताओं की। न शंख की सदाएं हैं, न अब सदा अज़ान की। नजर मेरी जमीन को लगी है आसमान की। है दर बदर ये लोग क्यों धुआं 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 पकड़ो। घास पर लिखा
1933 to 45, Germany. This account is an illustration of the rape of Europe by Hitler's New Order. This happened wherever the evil shadow of Nazism fell until 25 million human lives were consumed. As human beings, we are responsible for what Hitler did, for he was one of us and we permitted this to happen. President Harry S. Truman broke the news to the American people. An atomic bomb more powerful than 20,000 tons of TNT exploded high above the Japanese city of Hiroshima. The bomb virtually erased the city and its inhabitants. 3 days later, another A-bomb was dropped on Nagasaki. Most brutally, perhaps, in Mumbai, the city was deeply fractured along communal lines, the impact of which is still evident. This mother lost her 17-year-old son, a college student, who was shot dead. For years, we operated under the belief that we could continue consuming our planet's natural resources without consequence. We were wrong. Both World Trade Center buildings in New York City right now, heaps of rubble. At 9 o'clock this morning, a plane crashed into one of the towers of the World Trade Center in Lower Manhattan. Shortly after 9 o'clock, a second plane crashed into the second tower. Then an aircraft crashes near the Pentagon just outside of Washington, D.C. in Northern Virginia, about an hour after those attacks knew. There is a massive system being triggered off by explosions beyond doubt. Explosions so large that they've consumed the entire wing of the Taj Hotel. A massive explosion that seems to be close to destroying one of the most beautiful structures. Mumbai, present day. क्या हुआ मानव? राम मिले? नहीं खोज पाया राम को। नहीं खोज पाए? तो अब वचन के अनुसार तुम्हें दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और फिर से राम की खोज करनी होगी और फिर से मरना होगा जब तक तुम राम को नहीं खोज लेते। नहीं बजरंगबली, जो देखा जो सहा वो बहुत था। अब मुझ में और ताकत नहीं। अब तो बस मैं मरना चाहता हूँ। मुझे मर जाने दीजिए बजरंगबली। पर तुम तो जीना चाहते थे। कैसे हार गई तुम्हारी भक्ति? क्यों जवाब दे गई तुम्हारी हिम्मत? आखिर क्यों मरना चाहते हो? मैं तो गया था राम को ढूंढने, पर कहाँ है राम? मंदिर में, मस्जिद में, या उनकी आड़ में खूब पानी की तरह बहा दिए जाने वाले खून में? कहाँ है? सरहदों के नाम पर धरती के सीने में खींची गई लकीरों में, या उन लाखों करोड़ों जिंदगियों में जो इस लकीर की खातिर लड़ी गई लड़ाइयों में छीन ली गई? कहां? कहीं राम नहीं है। जहां एक और गरीब तबका आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाता है, वहीं दूसरी ओर हर देश के बजट का एक बड़ा हिस्सा हथियारों पर खर्च किया जाता है। क्यों?
क्योंकि ये धरती जो एक थी इसे हमने हिस्सों में बांट दिया और अब हमारे ही बनाए हिस्सों की खातिर लड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। कब तक? कभी कोई तानाशाह आ जाता है तो कभी कोई सिर्फ आतंकवादी तो कभी कोई और। अरे इंसान तो इंसान, हम इस धरती को भी नष्ट किए चले जा रहे हैं, जानवरों को मारकर, पेड़ पौधों को काटकर, अलग अलग तरह के प्रदूषण फैलाकर। आज के इस रावण के 10 नहीं 1000 सर हैं। और राम को तो हम सिर्फ खोजते ही रह जाते हैं। क्या हम इंतजार में हैं कि कोई राम आएंगे और हमें बचाएंगे? क्या है राम? शायद एक एहसास हमारे बहुत अंदर, प्यार का, शांति का, अमन का, भाईचारे का, साहस का, जिसे हम भूल गए हैं। ये रावणों की इस भीड़ में उस राम को हम भूल गए हैं और अब उसे वापस जगाना भी मुझे नामुमकिन सा लगता है। बजरंग, नामुमकिन सा लगता है। नहीं मानव, ये मुमकिन है। प्रेम और एकता का जो पाठ तुमने आज मानवता के इतिहास में जाकर सीखा है, वही पाठ सभी को सीखने की जरूरत है। सच्चाई का जो दिया तुम्हारे दिल में जल चुका है, उस दिए की लौ से ऐसे अनेक दिए जलाने की जरूरत है। राम को ढूंढना मुमकिन है। तुम जाओ पृथ्वी पर, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तू ही भरोसा